हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द फॉरगॉटन गार्डन। आज इस वीडियो की हेल्प से हम करेंगे रीडिंग की प्रैक्टिस और एक एक सभी वर्ड को अच्छी तरह से जानेंगे कि उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जैसे मैंने बताया हमारा टॉपिक है द फॉरगॉटन गार्डन। यहाँ पर THE को हम लोग क्या पढ़ेंगे? द, ये है फॉरगॉटन। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसको इजीली कोई नहीं पढ़ पाएगा जो रीडिंग करना अभी सीख रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? FOR, इतना को हम लोग क्या पढ़ते हैं? फॉर। ये सबको पता होता है कि FOR को पढ़ते हैं फॉर, और GOT को क्या पढ़ते हैं? गॉट। ठीक है, ये भी पता है GOT क्या होता है? गॉट। और TEN ये क्या होता है? टेन। ये भी सबको पता होता है कि TEN को 10 पढ़ते हैं। अब अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फॉरगॉटन। पूरा साथ में एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। इजी है। ऐसे ही करके आप जो ये यहाँ पर लिखा है उसको ये सेम यहाँ पर भी लिखा है। तो अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो सेम आप ये भी पढ़ सकते हैं। बस इसमें समझना क्या है, आप बस कुछ पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद इजीली इसको पढ़ लीजिए। ऐसे करके आप बेशक कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा हो ऐसे ही आप कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है गार्डन। अब ये क्या है? गार्डन। अब इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए GAR, इतना क्या होता है? गार। और DEN को क्या पढ़ते हैं? डेन। क्या पढ़ते हैं? डेन। दोनों मिला देंगे तो गार्डन, गार्डन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है गार्डन। आप भी इसको याद कर लीजिए, GAR गार और DEN डेन। ये है निग्लेक्टेड। अब ये क्या है? निग्लेक्टेड। अब इसको कैसे याद करेंगे? NEG नेग, LEC लेग और TED टेड। ठीक है, पूरा मिला देंगे, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड। ठीक है, ऐसे करके आप कोई भी वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गार्डन, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। IN इन, THE द, पैलेस PALACE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैलेस। ग्राउंड्स, अब ये क्या है? ग्राउंड्स। अब यहाँ पर समझिए बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं, मतलब जिन्होंने अभी इंग्लिश रीड करना शुरू किया है, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान नहीं रखते। जैसे GROUND, तो इतना क्या होता है? ग्राउंड। पर यहाँ पर क्या लिखा है? GROUNDS, एस लगा है तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड्स। ऐसे ही अगर आप छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप परफेक्ट रीडिंग आसानी से कर सकते हैं और वो रॉन्ग भी नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पर ग्राउंड्स लिखा है और आप सिर्फ ग्राउंड पढ़ते तो ये सही नहीं होता। अगर यहाँ पर एस लगा है तो पढ़ेंगे क्या? ग्राउंड्स। ये क्या है? वॉस, ब्रॉट, BROUGHT, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्रॉट। बैक, BACK बैक। TO LIFE, इसको पढ़ते हैं लाइफ। BY को पढ़ते हैं बाय। यंग, YOUNG, इसको पढ़ते हैं यंग। सर्वेंट, सर्वेंट। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसको इजीली कैसे पढ़ेंगे? SER, ये क्या हो गया? सर। ये सबको पता चल गया, SER सर। और VENT, इसको क्या पढ़ेंगे? वेंट। VENT वेंट, पूरा मिला देंगे, सर्वेंट, सर्वेंट। इजी है। ऐसे ही आप कोई भी वर्ड पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नेम्ड। अब जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी वर्ड में लास्ट में ED हो या फिर सिर्फ D हो तो वहाँ पर ड की साउंड आएगी ही। अगर यहाँ पर NAME होता तो हम लोग नेम पढ़ते, पर यहाँ पर है क्या? NAMED। यहाँ पर ED लगा है तो क्या पढ़ेंगे इसको? नेम्ड, नेम्ड। इसको नेम नहीं पढ़ेंगे, नेम्ड पढ़ेंगे। ये है कबीर, KABIR, कबीर। अब जैसे यहाँ पर देखिए KA क्या हो जाएगा? क। यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन का नहीं होगी क्योंकि का को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? KAA। KA को क्या पढ़ेंगे? क। और BIR को क्या पढ़ेंगे? बीर। तो पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कबीर, कबीर। ठीक है। नेक्स्ट है ही प्लांटेड
अब ये क्या है, प्लांटेड। अब इसमें देखिए PLAN, अगर ये सेपरेट होता तो इसको प्लान पढ़ते हैं, ठीक है, प्लान पढ़ते हैं, पर इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे क्या है, प्लांटेड। प्लान है तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, प्लान। और TED को क्या पढ़ते हैं, टेड, क्योंकि ये TED बहुत सारे वर्ड्स में लास्ट में आता है, तो इसको याद कर लीजिए। TED को टेड पढ़ते हैं और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लांटेड, प्लांटेड। ये है फ्लावर्स, फ्लावर्स, जैसे फ्लावर अगर इतना होता तो फ्लावर, एस लगने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, फ्लावर्स। आप भी मेरे बाद उस वर्ड को रिपीट करिए। ये है ट्रिम्ड, क्या है ये, ट्रिम्ड, जैसे TRIM क्या होता है, ट्रिम, ठीक है, ये सबको पता है, TRIM ट्रिम, और MED क्या हो जाएगा, मेड, ट्रिम्ड। यहाँ पर मिम्ड की साउंड आ रही है, पर अगर सेपरेटली पढ़े तो मेड हो जाएगा, पर यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, ट्रिम्ड। जो लास्ट में वर्ड है MED, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है मिड। ये है बुशेस, बुशेस। अब यहाँ पर देखिए BU बू और SHES शेस, पूरा मिला देंगे, बुशेस, ठीक है। एंड वाटर्ड, ये क्या है, वाटर्ड। अब जैसे सभी ने वाटर तो पढ़ा होगा, WATER वाटर, पर यहाँ पर ED लगने की वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि इसको पढ़ेंगे क्या। तो देखिए WATER, इतना सबको पता होता है कि ये वाटर है। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ED हो या फिर सिर्फ D हो तो उसको हम लोग ड पढ़ेंगे ही, लास्ट में उसकी प्रोनाउंसिएशन ड आएगी ही। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड, डड, ठीक। ये क्या है, WATER वाटर, और लास्ट में है ED, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर्ड, वाटर्ड, ठीक है। यहाँ पर WO को व की साउंड दिया है और TERED को सेपरेट किया है, ये टर्ड हो जाएगा और ये व, वाटर्ड। ऐसे भी करके आप अलग करके ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। द प्लांट्स, PLANTS, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स। डेली, DAILY, इसको पढ़ेंगे क्या, डेली। हिज डेडिकेशन, डेडिकेशन। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसको कैसे पढ़ेंगे इजिली, तो देखिए DE क्या होता है, D, ठीक है, इसको भी D ही पढ़ेंगे, DI को भी D ही पढ़ते हैं, डैडी, ठीक है, ये डे की साउंड देगी और ये D की साउंड देगी, इस पे आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट वाला क्या है, डे, और सेकंड वाला है D, और CA को क्या पढ़ेंगे, कै। TION को हमेशा ही कोई भी वर्ड के लास्ट में हो उसको शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शन, पूरा मिला देंगे तो डेडिकेशन, 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 ठीक है। ऐसे आप करके मेरे बाद रिपीट करिए इस वर्ड को, डेडिकेशन, यहाँ पर डेडिकेशन, डेडिकेशन, ठीक है। ये है टर्न्ड, जैसे अभी मैंने आपको वाटर में बताया था, वाटर्ड में, तो ये भी क्या है, टर्न्ड। अब इसमें देखिए TURN को हम लोग क्या पढ़ते हैं, टर्न, और ED लगने की वजह से क्या हो जाएगा, टर्न्ड, टर्न्ड। यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे चेंज होती है, TUR हो जाता है टर, और NED को नेड पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टर्न्ड, टर्न्ड, ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। द गार्डन, GAR गार, और DEN डैन, क्या हो जाएगा, गार्डन। INTO इनटू, IN को इन पढ़ते हैं और TO को टू, पूरा मिला देंगे तो इनटू। द किंगडम्स, ये क्या है, किंगडम्स, KING, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, किंग, और DOM को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोम, ठीक है। पर यहाँ पर S लगा है, जैसे मैं आपको बताती हूँ स की साउंड, तो ये क्या हो जाएगा, किंगडम्स, किंगडम्स। और यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन, ये क्या है, डोम लिखा है, ठीक है, पर यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, किंगडम्स, किंगडम्स। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करते टाइम पूरा डोम का नहीं यूज करेंगे, उसको स्पीड में बोलेंगे तो पूरा डोम नहीं आएगा, किंगडम्स, किंगडम्स। यहाँ पर डम की साउंड आ जाएगी, किंगडम्स, जो कि यू लिखा, अगर DUM होता है जिसको हम डम पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ ऐसे ही है, यहाँ पर इसको हम लोग किंगडम्स पढ़ेंगे, ठीक है। MOST, मोस्ट, ब्यूटीफुल,
अब यहाँ पर BUA क्या हो जाएगा, BEAU ब्यू, और TIT और FUL फुल, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल स्पॉट, SPOT, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पॉट। अर्निंग, ये क्या है, अर्निंग। यहाँ पर अगर इसको सेपरेट करके पढ़े तो ऐसे पढ़ेंगे EARN, इसको क्या पढ़ेंगे, अर्न, ठीक है, अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना, मतलब पैसे कमाना। और ING को क्या पढ़ते हैं, इंग, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया है, ING का मतलब होता है इंग, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्निंग, अर्निंग, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, अर्निंग। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, HIM हिम, द एडमिरेशन, एडमिरेशन। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो देखिए, AD को क्या पढ़ते हैं, एड, ठीक है, MI को क्या पढ़ते हैं, मी, और RATIN को क्या पढ़ेंगे, राशन नहीं पढ़ेंगे, रेशन पढ़ेंगे, रेशन, पूरा क्या हो जाएगा, एडमिरेशन, एडमिरेशन। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, एडमिरेशन, ठीक है, इजी है। आशा करती हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। ये है ऑफ द किंग, KING, किंग। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रिटर्न रीड करके देखते हैं। द फॉरगॉटन गार्डन, अ निग्लेक्टेड, अच्छे से आप ध्यान से सुनिए कि कौन से वर्ड को मैं क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ, निग्लेक्टेड गार्डन इन द पैलेस ग्राउंड्स वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ बाय अ यंग सर्वेंट नेम्ड कबीर। जहां पर फुल स्टॉप होगा वहां पर थोड़ा रुकना चाहिए। ही प्लांटेड फ्लावर्स, कॉमा आया तो वहां पर भी थोड़ा रुकना चाहिए। ट्रिम्ड बुशेस, कॉमा, एंड वाटर्ड द प्लांट्स डेली, फुल स्टॉप। हिज डेडिकेशन turned the garden into the kingdom's most beautiful spot। यहाँ पर फिर से कॉमा, earning him the admiration of the king। आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।